सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी महाविचारमान संत थे और विचारमान उनको कहा जाता है जो किसी का कभी बुरा नहीं सोचे, सबका हित सोचते हो। इस अनादि काल के संसार में एक से एक महात्यागी हो गए, पर पूर्ण त्याग कौन सा माना जाता है? पूर्ण त्याग वह है कि जो विवेक और विचार के साथ किया जाए, वो त्याग है। त्यागी तो बहुत हुए, कोई नदियों के चक्कर लगाते रहे, कोई पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाते रहे, है ना, घर बार पूरा छोड़ दिए, जंगलों में घूम घूम के अपना समय बिता दिए, कोई शंख बजाते रहे, कोई माला फेरते रहे, कोई परमात्मा के नाम पर बहुत त्याग वैराग किए। लेकिन जो है ही नहीं उसके नाम पर त्याग वैराग करना कोई विवेक स्वरूप माना जाता है। त्याग किनका करना, किसका करना चाहिए? त्यागी कौन होता है? त्यागी विकारों का त्यागी ही त्यागी होता है, जो सही प्रकार के विकारों को त्यागे और सार को जाने। सार क्या है? जो सार को जान ले और जान करके और जो असार है उसको त्याग दे। सार को गह ले और थोता दे उड़ाए। और जितने वैसे है ना विकार, उनको गिन गिन के निकाले। और जब विकार पूरे निकल जाते हैं, एक भी विकार नहीं रहता है, तो वहां पर तो सारे ही सार है, फिर असार कुछ है ही नहीं। तो सार के आगे कोई भी विकार ठहरता नहीं। और यदि विकार आ गए फिर वहां सार कहां? विकारों के आगे सार नहीं और सार के आगे विकार नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे संत थे, विवेकी संत थे। किसी प्रकार का कोई भी विकार उनके अंदर नहीं था, इसलिए उनको महात्यागी और विचारमान संत माना जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, सबका भला सोचते थे। यही सोचते थे कि इन सबका मन निर्मल हो जाए, मन में विकार कोई न आए, पवित्र इनका हृदय हो जाए, सभी प्रकार की कालमा इनकी निकल जाए, विचार इनके शुद्ध हो जाए। जो जितने भी मार काट कर रहे हैं, जो मार काटना इनका छूट जाए, विचार शुद्ध हो, चाहे वो नर हो या नारी हो। सबका भला चाहते थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, बुरा कभी किसी का नहीं चाहे। इसलिए महाविचारमान संत थे, महात्यागी संत थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे, है ना। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा भ्रम लगाया कि कबीर साहब जी किसी को मानते नहीं थे। ये उनकी मानंदी झूठी है। जो है ही नहीं उसको तो खैर मानना होगा ही नहीं, पर है उसको मानते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब पृथ्वी को भी मानते थे, क्योंकि ये जड़ है और इस पे 18 भार वनस्पति है, सब जीव जंतु हैं, अनादि जीव भी है, अनादि पृथ्वी है, तो पृथ्वी को मानते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जल को भी मानते थे कि जल है, पदार्थ है, शीतल उसका गुण है, पीने से प्यास मिटती है, कपड़े धोते नहाते धोते हैं, अनादि है, जीव भी अनादि है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अग्नि को भी मानते थे कि देखो अग्नि से तपन बढ़ती है ना, ठंडी लगी रही हो ठंडी दूर हो जाती है, अनादि पदार्थ है और चेतन जीव भी अनादि है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी वायु को भी मानते थे, वायु है, चलती है, जड़ है, चेतन नहीं, उसमें जीव नहीं है। आप बताइए सदगुरु श्री कबीर साहब किसको नहीं मानते थे? जो लोग ऐसा कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब किसी को नहीं मानते थे, समझ लो कि उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, वो विवेक विचार से हीन लोग हैं, वो ही ऐसा कह सकते हैं। जो विवेकी लोग हैं, जो वास्तव में जिनको विवेक विचार है, वो कभी नहीं कहेंगे कि सदगुरु श्री कबीर साहब किसी को नहीं मानते थे।
कभी सब उसको नहीं मानते थे जो है ही नहीं। जो सिद्ध नहीं होता निर्णय से उसे कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते ना। अब ईश्वर है, निर्णय से सिद्ध होता ही नहीं। ब्रह्म निर्णय से सिद्ध होता ही नहीं। अल्लाह खुदा निर्णय से सिद्ध होता ही नहीं। जो निर्णय से सिद्ध न हो उसको कैसे माने? नहीं मान सकते। तो ये सारी भूल है और बहुत विशाल भूल है। इस भूल में सारे संसार के लोग डूबे हुए हैं। एक दो हो तो उनको समझा दिया जाए। तो सदूसरी कबीर साहब के अंदर भूल नहीं थी, बिल्कुल भूल नहीं थी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि मेरे अंदर भूल नहीं है तो ये अहंकार हो गया। नहीं, ये अहंकार नहीं है। मैं आज से चोरी करूंगा ही नहीं, इसको अहंकार नहीं कह सकते। ये तो महासद्गुण है। मैं आज से हिंसा करूंगा ही नहीं, ये महासद्गुण है, अहंकार नहीं। मैं आज से विचार करूंगा ही नहीं, किसी को गलत नजर से देखूंगा ही नहीं, ये महासद्गुण है। तो सत्य विचारशील, जो सत्य के ऊपर निर्भर है, जो विचार हरदम अच्छे करता है, जो शील का जो पालन करता है, ब्रह्मचर्य व्रत करता है, उससे बड़ा कौन हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता। तो सदूसरी कबीर साहब चारों तत्वों को जान के उनके गुण धर्म को भी जानते थे, विचार मानते, विचार करना ही चाहिए। हा? और जो नहीं ठहरता है जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, इसको तो मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लोग कुछ भी कहें, कहने को तो प्रवचन बोलते 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 कहा कहे जाते हैं। उनको होश ही नहीं रहता कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो जो भी किसी को झूठा दोष लगाता है सब लोग पापी होता है। तो सदूसरी कबीर साहब के अंदर ऐसा कोई भी वो नहीं था नुक्स कि कोई उनकी कमी देख सके। उन्होंने कमी के लिए जगह छोड़ी नहीं, बिल्कुल। जब सदूसरी कबीर साहब ने चारों तत्वों को साकार रूप में मान लिया है ना, ज्ञान स्वरूप रूप चेतन जीव को मान लिया, ईश्वर परमात्मा की झूठी मानंदी त्याग दी, अल्लाह खुदा ताला जी सारी झूठी मानंदी त्याग दी। अब बताइए सदूसरी कबीर साहब किसको नहीं मानते थे? है? जो है उसको मानते थे और जो नहीं है उसको नहीं मानते थे। इसलिए विचार से ही काम लेना चाहिए। ये लोग कह तो देते हैं लेकिन इनका विचार लोप हो जाता है। समझ लो वहां पर सदमति नहीं आ सकती, उनकी सदगति नहीं हो सकती। वो कितने भी यत्न कर लें लेकिन भूल में ही उनका समय जाता है, धोखे में उनका समय जाता है। और जिसका समय धोखे में जा रहा है तो अब उसको विवेकी कैसे कह सकते हैं? वो विवेकी हो ही नहीं सकता है। विवेक के लिए अष्ट महासद्गुण धारण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनमें भी एक सद्गुण का नाम विवेक है? वैराग्य है, गुरु भक्ति है, ये सद्गुण है। जो विवेक से काम लेता है वो सद्गुण है, वो समझदार है, समझ है ना। फैम आगे फैम पाछे, फैम दहनी डेर, फैम पर जो फैम करे सो फैम है में। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि समझदार तो बहुत हुए समझ, पर मेरी जो समझ है इन सारी समझों के ऊपर की समझ है। इन्होंने ईश्वर को समझा, उस समझ से भी मेरी समझ ऊपर है। इन्होंने खुदा को समझा, उस समझ से भी मेरी समझ ऊपर है। इन्होंने संसार में सुख माना, उस समझ से भी मेरी समझ ऊपर है। ये इन्होंने आकाश में देवी देवता माने, उस समझ से भी मेरी समझ ऊपर है ना। इन्होंने भूत चुड़ैल माने, इनकी समझ से भी मेरी समझ ऊपर है ना। फैम कही समझ, फैम कही याद। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि फैम आगे फैम पाछे, आगे के जितने भी हुए वो भी इसी विषय विकार भ्रम में चले गए, अब पाछे के जितने हुए अब वो भी चले गए। इस फैम से बचे खानी बानी। फैम आगे मानी खानी जान, अब फैम पाछे ये बाणी जान। फैम दाहिने माने दक्षिण मार्ग और दाहिने डेर और डेर कहिए बाम मार्ग। इसी में सारे संसार के लोग और धोखे में फंसे रहे, कोई बचे नहीं। तो ना खानी जाल से बचे, ना बाणी जाल से बचे, ना दक्षिण मार्ग से बचे, ना बाम मार्ग से बचे। ये सब के सब धोखे में गए। और इनकी फहमों पर जो फहम करे, जिसके विचार के ऊपर जो विचार करे, वो महाविचार माना जाता है। तो विचार के ऊपर विचार जो करता है वही विचार ठहरता है, वही ठीक है, वही निर्णय सही है।
और जो कहे कुछ और करे कुछ और सत्य बात को माने नहीं और धोखे में अपने समय को निकाल दे, लड़ने झगड़ने में अपने समय को निकाले, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा के पीछे लड़ जाए, झगड़ जाए, उड़ जाए, जाने कैसे कह दिया गया ईश्वर नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है, तो सिद्ध करके दिखा दे तो हम मान लेंगे, है ना। और उसके पीछे लड़ जाना कि जाने कैसे कह दिया कि ईश्वर नहीं है, कैसे ब्रह्म नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं, ताला नहीं, अरे नहीं है वो नहीं है, और है वो है ना। हम ये कहें पृथ्वी नहीं है तब कोई पकड़ सकता है, जल नहीं है तब भी कोई पकड़ लेगा, अग्नि नहीं है पकड़ेगा, वायु नहीं है पकड़ेगा, कोई कहे जीव है ही नहीं तब भी पकड़ लेगा कि कोई जीव नहीं है, तो फिर ये विचार कौन कर रहा है अच्छे बुरे का, जीव वस्तु है, यहाँ तो पकड़ है और कोई भी पकड़ कर सकता है। लेकिन ईश ब्रह्म परमात्मा को नकारने पर कोई यदि लड़ता है तो वो बुद्धिहीन माना जाता है, उसको विवेक विचार है नहीं, विवेक विचार उसका लोप हो गया, बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया कोई ये कह दे कि ईश्वर नहीं है तो इस पे लड़ना नहीं, कोई कह दे खुदा नहीं है इस पे लड़ना नहीं, कोई कहे कि भूत चुड़ैले नहीं होते तो इस पे लड़ना नहीं, कोई कहे ऊपर आकाश में लोकलोकांतर नहीं है तो इसमें लड़ना नहीं, क्योंकि इसमें लड़ना माने बुद्धि बेकार, माने बुद्धि भ्रष्ट मानी जाती है, माने उसका विवेक विचार लोप है, क्योंकि जो निर्णय से सिद्ध नहीं होता उस पर कोई भी अंगुली उठा सकता है, और जो निर्णय से सिद्ध है उस पर अंगुली उठाए तो आप बोल सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो। लेकिन किसी ने कह दिया ईश्वर नहीं है तो उसके ऊपर आप विरोध नहीं कर सकते, क्यों? या तो सिद्ध करो, और सिद्ध नहीं कर सकते तो आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, खुदा अल्लाह ताला नाम की कोई चीज है नहीं। इसलिए विवेक से काम लो, विचार से काम लो, भूलों को मिटाओ, अष्ट महासद्गुणों को धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।